नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूस की क्रांति। ठीक है, इसका थ्योरी क्लास करा दिया गया है। आज हम लोग करेंगे वो एमसीक्यू, इसका हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए रूस में किस राजवंश का शासन था। ठीक है, इसको हमने आपको पढ़ा दिया है, तो आप लोग को इसके आंसर बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए में है रोमनोव वंश, ऑप्शन बी में है राजशाही वंश, ऑप्शन सी में है पाल वंश और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी रोमनोव वंश का शासक रूस में था। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल आज का देखिए, इसमें क्या कह रहा है। 1917 ईस्वी की क्रांति के पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुआ बोल्शेविक क्रांति, उसके पहले जो क्रांति हुआ था 1905 वाला, उसको हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है फरवरी क्रांति, बी में है मार्च क्रांति, सी में है अक्टूबर क्रांति और डी में है नवंबर की क्रांति। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी फरवरी क्रांति रूस में कहा जाता था किसको, 1917 ईस्वी की पहले की क्रांति को। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए आज का हमारा। इसमें क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए रूस में राजा को क्या कहा जाता था। ठीक है, रूस में जो राजा होता था उसको हम लोग क्या कहते थे। ऑप्शन ए में है कि जार कहा जाता था, बी में शासन कहा जाता था, सी में भगवान या डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। रूस में जो शासन होता था या जो राजा होता था उसको हम लोग जार कहा जाता था। ठीक है, और जब रूस की क्रांति हुआ तो उसमें वहाँ का राजा कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज का हमारा 4 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। ठीक, रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, यानी रूस का जब क्रांति हुआ उस समय वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन ए में है फादर गैपोन, बी में है जार निकोलस द्वितीय, सी में जरीना बेगम, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी जार निकोलस द्वितीय रूस का जब क्रांति हुआ उस समय वह वहाँ का राजा था। ठीक है, यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ जिसमें रूस की हार हुई। ठीक है, यानी रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था। हमने आपको थ्योरी क्लासेस का पढ़ा दिया है, नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन देखिए 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या सी 1912 में, या डी 1917 ईस्वी में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था जिससे रूस में क्रांति का लहर और तेज हो गया। ठीक है, आज का हमारा 6 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। रूस में राजा के महल को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है विंटर पैलेस, या बी में है वर्साई का महल, या सी में है ए और बी दोनों, यानी दोनों कहा जाता था ए और बी, या डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। हमने आपको बताया था कि जो फ्रांस में राजा का महल होता था उसको हम लोग वर्साई का महल कहते थे। ठीक है, लेकिन जो रूस में राजा का महल होता था उसको हम लोग विंटर पैलेस कहते थे। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 7 नंबर आज का सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए रूस में लोगों ने रोटी दो के नारा पहली बार कब लगाया था। ठीक है, यानी पहली बार रोटी दो का नारा कब लगाया गया, ये सवाल आपके बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1902 ईस्वी में, बी में है 1905 ईस्वी में, सी में 1912 में, या डी में 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए जनवरी 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था रूस में, उसी में लोगों ने रोटी दो का नारा लगाया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का हमारा 8 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कर रहा है। 1905 ईस्वी की क्रांति में मजदूरों का नेता कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए में है फादर गैपोन, या बी में है जार निकोलस द्वितीय, सी में जरीना बेगम, या डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था फादर गैपोन। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आज का 9 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे जिसको कहा जाता है, ये घटना कब हुआ था। ठीक है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, बी में है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, सी में है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुआ था जिसको ब्लडी संडे भी कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, खूनी रविवार की घटना किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो ए में है फ्रांस की क्रांति, और ऑप्शन देखते हैं नीचे, बी में है अमेरिका की क्रांति, या सी में रूस की क्रांति, या डी में है ब्रिटेन की क्रांति। ठीक है, तो खूनी रविवार की जो घटना हुआ था उस किस क्रांति से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
यानी जो रूस की क्रांति है उसी से संबंधित खूनी रविवार की घटना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 11 नंबर सवाल देखिए आज का, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह बात किसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स ने कहा था, बी में रूसो ने कहा था, सी में जार निकोलस द्वितीय ने कहा था, या डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय जो था ये तो वहाँ का शासक था जब वहाँ पर क्रांति हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए, रूसी संसद को क्या कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए में है डूमा, बी में है नेशनल असेंबली, सी में डायट, या डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, ये जो डायट है ना यहाँ पे, ये जर्मनी की संसद को डायट कहा जाता था। नेशनल असेंबली जो है ये फ्रांस की संसद को कहा जाता था। और ऑप्शन ए में जो दिया है ड्यूमा, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। ठीक है, आइए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। वार एंड पीस किसकी पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन ए में है लियो टॉल्स्टॉय, बी में है दोस्तोवस्की, सी में है कार्ल मार्क्स, और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सब क्वालिटी क्वेश्चन है, आप लोग इसका वीडियो देख कर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आइए आज का 14 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए में 1905 में, या बी में 1917 में, सी में 1911 में, या डी में 1915 में। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर आप लोग बताइए। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था बोल्शेविकों का, वो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। अप्रैल थीसिस किसे कहा जाता है। ठीक है, रूस की क्रांति से संबंधित है अप्रैल थीसिस, किसको कहा जाता है। इसको देखिए, लेनिन के मांग को, लेनिन ने 1917 में जब आया था उसने एक मांग अपना रखा था। ठीक है, उसको बोलते हैं। बी में यह एक प्रकार का संधि है, या सी में है एक युद्ध है, या डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेनिन के मांग को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ठीक है, आज का 16 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से लेनिन का नारा कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में है समता, समानता और बंधुत्व, बी में है भूमि, शांति और रोटी, सी में है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये नारा किसने दिया था, तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया था, आप लोग याद रखिएगा। डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1917 ईस्वी में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, लेनिन ने जर्मनी के साथ कौन सा संधि किया। लेनिन ने जर्मनी के साथ संधि करता है, कब करता है, 1918 ईस्वी में करता है। ठीक है, डेट आप लोग याद रखिएगा, 1918 ईस्वी में संधि करता है, और रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, बी में है पेरिस की संधि। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या है। सी में है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ेंगे। ठीक है, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि जो हुई थी 1918 में हुई थी, और रूस इस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लेता है। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है। टोटल 20 क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल में देखिए इसमें क्या कह रहा है। रूस में चेका क्या होता था। ठीक है, ऑप्शन ए में है यह एक क्रांतिकारी संगठन था, बी में है एक पुलिस संगठन था, सी में है राजा का मंत्रिपरिषद होता था, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो हमने आपको बताया था कि रूस में जो चेका होता था यह एक पुलिस संगठन होता था। ठीक है, यानी राजा इसका गठन करता था। कोई आदमी अगर अपराध करता है तो उसको चेका के तहत, पुलिस संगठन के तहत गिरफ्तार करके सजा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, आज का 19 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है मार्च 1918 में, बी में है अक्टूबर 1917 में, या सी में फरवरी 1917 में, डी में जून 1905 ईस्वी में। ठीक है, देखिए रूस का क्रांति का जो हमने थ्योरी क्लास कराया है, अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो रूस की क्रांति से जितना भी सवाल आता है वो आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ कृपया करके उस वीडियो को 2 बार देख के उसके बाद नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आपको रूस की क्रांति से कोई भी सवाल कभी नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मार्च 1918 ईस्वी हो जाएगा। इसमें ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि होती है और रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। किसके नेतृत्व में, तो लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक है,
तीन कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटना फिर भी दो कदम आगे रहने के समान है। ठीक है, यह बात किसने कहा था? तो आप लोग बताइए, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है लेनिन ने, बी में है कार्ल मार्क्स ने, सी में है जार निकोलस द्वितीय ने, या डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी लेनिन ने कहा था कि तीन कदम आगे बढ़कर एक कदम अगर पीछे भी हटते हैं फिर भी आप दो कदम आगे रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में।